एस और पी एक मैदान को किराए पर लेते हैं। एस 12 घोड़ों को 5 महीने के लिए है। एस जो है 12 को घोड़ा ले रहा है और वो कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तथा पी 3 घोड़ों तथा 5 गायों को, पी जो है 3 घोड़े, एच लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा हर्ष, और प्लस 5 गाय यानी सी लिख दे रहे हैं, कितने? 6 महीने के लिए। कोई दिक्कत? 6 महीने के लिए उपभोग करता है। ठीक है, अगर एक दिन में 3 घोड़े यानी 3H 3 घोड़े को 5 गायों के बराबर यानी 5 काऊ के बराबर है, भाग देना होगा एस को। तो सबसे पहले भाई यहाँ ये क्या है? घोड़ा है ना, तो इस पूरे को घोड़ा कर दो, बन जाएगा। तो चलो करते हैं। 12 25 60 हो गया। अच्छा, 5 गाय बराबर, यहाँ देखो 5 गाय बराबर 3 को घोड़ा है, तो 5 को गाय के जगह पर हम 3 को घोड़ा रख दे क्या? तो 3 को घोड़ा, 3 को घोड़ा, तो 6 गुणे 6 हो गया हमारा। कटे सो कटा दो, 12 से 6 6 दहिया 60, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। ठीक है ना? तो फिर से यहाँ एस और पी लिख देते हैं। तो एस का मान हो गया 5 और पी का मान हो गया। कह रहा है कि एस को किराया कितना भाग देना होगा। अच्छा, टोटल एस को कितना किराया देना है? 5 को दे रहा है, तो टोटल में से एस का किराया का भाग कितना देगा? तो टोटल किराया कितना हो रहा है? 5 और 3 8 में एस कितना देगा? है समझ लो, ध्यान देना इसको। एस डब्ल्यू और पी, एस डब्ल्यू पी 2400, 3300, 4800। कटे सो कटा सकते हो। 3 9 8 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18। कितना हो गया? अब ध्यान से समझना, वर्किंग पार्टनर होने के नाते इस लाभ का 1/8 भाग लेता है। अब लाभ की बात हो रही है, लाभ का इस जो है ना 1/8 भाग ले लेता है, यानी टोटल जितना लाभ हुआ था उसका एस कितना ले रहा है? 1/8 भाग ले रहा है। इसका मतलब एस कितना लिया है? 1 लिया है। तो और बचा कितना? शेष कितना बचा? वेरी गुड, 8 में से 1 गया, 7 बच गया, यही ना जी? तो ये शेष बचा है। अच्छा, हम कहें कि कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ कितना है ये समझ में आया? और नहीं आया तो एक और तरीका है, इस तरीका से भी बना सकते हो। एक और देखो, एस ले रहा है 1/8 भाग ले रहा है ना, तो शेष कितना बचेगा जी? 8 में से 1 घटा लो, 7/8। अनुपात में अगर लिखो तो 8 से 8 कटा लिए, 1:7 बच गया। एस को लाभ मिला 1 और शेष में हुआ 7, और टोटल कितना हुआ? 1 और 7। समझ में आ गया? तो दोनों तरीका ये रखना है, जो तुम लोग को ये भी आसान है, ये भी आसान है, कोई भारी नहीं। अब कह रहा है बाकी को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा गया। अच्छा, बाकी कितना बचा है जी? बाकी ये है ना, तो पूंजी तो भाई हमारा ये है। अगर ये पूंजी को बाकी जो बच रहा है ना इसी में बांट लो। एस पहले ही 1 रुपया ले लिया, कहा भाई हम 1 रुपया ले लेंगे, अब बांटो। तो अगर वर्ष के अंत में लाभ में से एस का हिस्सा 390 रुपया मिला। अच्छा भाई, एस को हिस्सा मिल रहा है 390 रुपया, ठीक है? एस का हिस्सा 390 रुपया मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम यहां देखते हैं, एस को 390 रुपया मिला है, तो एस का हिस्सा तो यही है ना जी। ये देखो, समय इसमें नहीं दिया है, तो ये मेरा लाभ भी हो जाएगा और पूंजी भी हो जाएगा। लाभ को हिस्सा हम कह सकते हैं। तो अब यहां ध्यान देना कि एस का हिस्सा जो है 390 रुपया मिला, और टोटल हमारा लाभ जो हो रहा है, आई मीन जो लाभ को बांटना है, इस शेष में ना बांटना है। तो टोटल देखो तो कितना का लाभ हो रहा है? 6 1 7, 7 और 8,
7 8 15, 1 1 2 2 और 1 3, इतना का। इसको कितना में बांटना है? 7 में ना बांटना है, तो बराबर 7। कोई दिक्कत? हम पहले ये देखते हैं कि एस को कितना मिला है, एस का लाभ निकालते हैं। तो एस का लाभ कितना है जी? 8 है ना, 8 का मान निकालो। 8 सत्ते 56 अब बटा 35, 7 पचे 35 और 7 अठे 56। 8 को कितना फायदा मिल रहा है? सॉरी 8 करें, एस को कितना फायदा मिल रहा है? 8/5 मिल रहा है। लेकिन इतना फायदा नहीं मिल रहा है, एस तो पहले ही 1 रुपया ले लिया है। तो अब एस को कितना फायदा मिलेगा? टोटल देख लो ना, 1 रुपया इसका हिस्सा जोड़ दें। 5 कम 5 5 और 8 13/5। तो एस को तो इतना ना फायदा मिल रहा है, समझ में आ रहा है? यहां बना दे रहे हैं। तो एस को इतना फायदा हुआ है और एस को 13/5 फायदा हो रहा है। कह रहा है किताब में कि एस को इतना रुपया का लाभ हुआ है, तो यही ना मान हो जाएगा 390 के बराबर। अब किसका हिस्सा पूछा है? पूछा है तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ हमको बतलाना है। तो चलो पहले हम कुल लाभ हम यहां निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा लाभ भी है, ये मेरा पूंजी है, दोनों है मेरा। अच्छा लाभ टोटल कितना है जी? 8 है ना, समझ में आ रहा है बात? तो हम लाभ में देखेंगे, अब यह वाला लाभ नहीं, ये पूंजी है, याद रखना हम बताए थे इसके पहले भी, लाभ लाभ में, पूंजी पूंजी में। तो लाभ हमको कितना का हुआ? 8 का ना। तो कुल लाभ पूछा है तो 8 का मान निकाल लो। तो ये इधर चला जाएगा 300। अच्छा यहाँ कटाना हो तो कटाना, 13 तिहाई 39, तो ये इधर गुना हो जाएगा, 8 त्रिके 24 और 5 क्या होगा जी? ये ऊपर ना गुना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12। तो टोटल कितना रुपया का लाभ हुआ? 1200 रुपया। यहां अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम यहां समझा दे रहे हैं। देखो ये तो समझ में आ गया ना, 13/5 इक्वल टू 390 है ना। हमको 8 का मान निकालना है, तो कैसे इसको इसमें गुना करते हैं? बच्चे लोग यहां बहुत गलती करते हैं। आई 13/8 नीचे ना आएगा, 13/5 आएगा ना, तो ये तो पलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। 13 तिहाई 39, 5 तिहाई 15, 15 अठे 120, एगो जीरो है। पी साझेदारी है, समझ में आया? एस पी से 200 रुपया अधिक लगाता है, एस और ये रखते हैं पी। एस पी से 200 रुपया अधिक लगाता है। हम मान लेते हैं कि अगर पी 1 रुपया लगाएगा तो ये 200 रुपया अधिक लगाएगा। बस अनुपात में इसको लिख लेना, एक्स भी मानकर कर सकते हो, लेकिन एक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग हर चीज एक ही लेकर चलते हैं। एस 5 महीने के लिए, लो ये 5 महीने के लिए लगाता है। पी 4 महीने के लिए, पी 4 महीने के लिए। एस का लाभ पी के लाभ से 90 रुपया अधिक है। ये अब लाभ का बात हो रहा है, ध्यान से समझना। लाभ अलग हो गया और ये देखो ये लाभ ही हो गया, क्योंकि पूंजी और समय में हम गुना करते तो लाभ हो जाता है ना। तब ये नहीं कि लाभ का इसमें कंपेयर कर, नहीं है, लाभ अलग। एस का लाभ पी के लाभ से 90 रुपया अधिक है, जबकि कुल लाभ 510 रुपया है। कुल लाभ 510 रुपया है। तो कह रहे ना एस का जो लाभ है पी के लाभ से 90 रुपया अधिक है। तो अगर ये हम 590 रुपया है, सॉरी 510 रुपया है, और एस का लाभ पी के लाभ से 90 रुपया अधिक है, इसका मतलब 90 रुपया ये कम होगा। 0 10 में से 9 हो गया 1 और ये हो गया 4, समझ में आ रहा है? तो ये 410 रुपया हो गया ना। अरे कहने का मतलब ये 90 रुपया अधिक है, तो 0 11 में से 9 हो गया 2, सॉरी 2 और ये हमारा 420। तो ये 90 रुपया अधिक है। अब ये इसको 2 भाग में हम बांट दें, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210, 210 ये भी हो गया भाई, 210 ये भी हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि एस का जो लाभ है पी के लाभ से 90 रुपया अधिक है, इसमें हम 90 ऐड कर लेते हैं, हो गया। कितना हो जाएगा? 0 9 1 10 और ये 3। देखो तो 300 और 210 को जोड़ोगे तो 510 आ गया। अब सवाल कह रहा है पी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है?
अच्छा एक बात बताओ, पहले हम यहाँ सॉल्व कर ले जी। यहाँ देखो तो 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10, 2 0 अनुपात 4 एकम 4, ठीक है ना। ये हमारा लाभ हो गया। हम एक चीज बतलाए थे तुम लोगों को कि लाभ जो है, किधर है भाई क्वेश्चन, लाभ जो है, लाभ एक अलग पार्ट होता है, पूंजी एगो अलग पार्ट होता है, ये बात हम बताए थे। और ये भी हम तुम लोग को शायद बताए थे कि भाई यहाँ जब तक क्लियर मालूम ना चले कि कितना कौन पैसा लगाया, उसको हम लाभ में हम बांट नहीं सकते, ये बताए थे ना। चलो तो अब हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो कह रहा है कि 500, जबकि कुल लाभ 510 रुपया। हम इसको, ये लाभ है ना जी, ये वाला लाभ हो गया और ये वाला लाभ हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एस जो है 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और पी जो है 4 महीने के लिए लगा रहा है, यही ना लगा। हमारा एस का लाभ हो गया, ये मेरा पी का लाभ हो गया, और यहाँ पे दिखा रहा है कि एस का लाभ ये हो गया, पी का लाभ ये हो गया। तो हम बतलाए थे कि इसका योग करके ये मत करना, क्योंकि लाभ अलग हो गया ये। लेकिन अब ये हमारा आया तो इसको कटा लो ना, 0 से 0 कट गया, 3 दहिया 30 और 3 सत्ते। तो अब हमारा जो लाभ आ रहा है इसी अनुपात में ना हम बांटेंगे जी। कर लेते हैं अनुपात 5 प्लस 1000 अनुपात 4। ये याद रखना अनुपात में है, इसको एक तरफ रख दो, बराबर 10 अनुपात 7। गुना करने में आसान हो जाएगा, इसको करेंगे तो 10 चौके 40 अनुपात, इसको इसमें गुना कर लेंगे, 7 पचे 35 प्लस 7 पचे 35, 7 में फिर 1000 से करेंगे तो 7000। इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 40 में से 35 की अनुपात 35 इक्वल टू 7000। क्या निकालना है, अनुपात 1 का मान इससे कट गया, यानी कितना हो गया, 1400 रुपया, ठीक है ना। 66 देखते हैं, 66 बन जाएगा। देखो 66 देख लो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए और बी है, कोई खेत खलियान है और उसको 10 महीने के लिए रेंट पे ले लिया गया। ए 8 महीने तक 100 गायों को रखता है। ए जो है 8 महीने तक 100 गायों को रखता है। देखो इसमें एक छूट गया था जो कि उस किताब में बनाया गया है, 1/1/2 है ना। हाँ तो इसमें भी छूटा हुआ है तो वो लिख देना सब, वैसे हम लिख देंगे। ए 8 महीने के लिए 100 गायों को, ठीक है। बी शेष 2 महीने के लिए, अच्छा बी कितना गाय रख रहा है ये नहीं मालूम है, बी का गाय एक्स मान ले, क्या एक भी मान सकते हो। यदि वह ए का रकम का 1/1/2 गुणा अदा करता है, यानी अब देखो, अब ये लाभ की बात बोल रहा है, ए और बी कह रहे हैं ना कि यदि वह ए की रकम का 1/1/2 गुणा अदा करता है, कौन, बी। अगर ये करता है तो ये 1/1/2, यही ना कह रहा है जी। यदि वह ए की रकम का 1/1/2 गुणा अदा करता है, तो कौन करता है, बी है ना। तब इसको हम बाटा में कर लेंगे, 2 एकम 2 1 3, 3/2 बटा हटा लें, यानी 2 अनुपात 3। तो ये जो भी लाभ होगा इसी अनुपात में ना बांटा जाएगा, बस बांट लो। तो इसको गुना कर लो, 800 अनुपात 2x बराबर 2 अनुपात 3, 2 दूनी 8 तरीके 4 छके। तो सवाल क्या पूछा है कि यदि, क्या पूछा है कि बी शेष 2 महीने के लिए कितनी गाय रखेगा, तो शेष कितनी गाय रखेगा जी, 600। कोई दिक्कत। 67 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी, ए बी कह रहा है 10 महीने के लिए
एक चारागाह किराया पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को, 7 महीने के लिए 90 बैलों को। बी ने ए की आधी रकम, जितनी रकम अदा की हो, तो वह शेष 3 महीने के लिए कितनी बैल रखेगा जी? अच्छा ये, अरे 7 महीना निकल गया तो 3 महीना ना बचेगा, हम मान लेंगे 3 महीना में x बैल। अब यहाँ लाभ की भी बात बोल रहा है, ए और बी, ध्यान से समझना। कह रहा है बी ने ए की आधी रकम, जितनी रकम अदा की, बी जो है ना ए के आधी रकम, ये अगर ये 1 रुपया करेगा तो ये आधा करेगा, यही ना जी। तो ये हो जाएगा 2:1। अब ये जो भी पूंजी लाभ जो भी होगा इसी अनुपात में ना बांटा जाएगा। तब ये कर लो, 7×9 = 63 अनुपात 3x बराबर 2:1। 3 दूनी 6x, इसको इसमें कर लोगे 630। किससे कटेगा? 6 से, 6 कम 6 0 और 6 पचे 30। तो बी कितनी गाय को क्या कर रहा है, यही ना बोल रहा है 3 महीने में कितनी बैल रखेगा, तो बी कितनी बैल रखेगा जी? 100।